नमस्कार, मैं आलोक झा। किराया बढ़ाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सुविधा बढ़ाना चाहिए। किराया तो पिछले 10 साल से नहीं बढ़ा था। रेलवे सुरक्षा तो कुछ है ही नहीं इसमें। हर डब्बे में पर्सनल सिक्योरिटी मैन होना ही चाहिए। हम टीटी को 200 रुपये एक सीट पाने के लिए दे देते हैं, अगर 50 रुपये टिकट बढ़ गया तो क्या फटा पड़ी है। पहले आप हमें सुविधा दो, फिर हमसे चाहे जितना पैसा वसूलो। किराए से कम ही लोगों को आपत्ति है, लेकिन सुविधाएं मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं आलोक झा और स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सुनिए रेल मंत्री जी में। सुनिए रेल मंत्री जी में हम उस ट्रेन का सफ़र आपको करवा रहे हैं, उस ट्रेन के यात्रियों से पूछ रहे हैं जो ट्रेन सीधा आपको नई दिल्ली से प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी काशी ले जाएगी। उन्हीं यात्रियों से पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर जो वो सफ़र कर रहे हैं नई दिल्ली से काशी, क्योंकि मोदी काशी से नई दिल्ली सफ़र करके आ रहे हैं, क्या सुविधाएँ उन्हें मिलती हैं, उनका क्या एक्सपेक्टेशन है मोदी से, खासतौर पर रेल मंत्री सदानंद गौड़ा से। कुंवर अभिषेक हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार बने हुए हैं। कुंवर अभिषेक, मोदी की कंस्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, क्या लगता है आपको यात्रियों का क्या मांग रहेगा यहाँ पे? देखिए, ना मुझे भेजा है ना मैं आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया। वाराणसी की सफाई की बात नरेंद्र मोदी करते नजर आए, घाटों की नजर आए। चूँकि रेल बजट आने वाला है उस पर बात चल रही है, तो ये ट्रेन जो वहाँ वाराणसी जाएगी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें किस तरह की समस्याएं हैं ये आपको अंदर जो यात्री बैठे हैं वो बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि इसके लिए भी कुछ ना कुछ खास प्रावधान कम से कम वाराणसी और गुजरात के लिए कुछ अलग फास्ट स्पीड ट्रेन देने की बात इस बजट में की जा सकती है, जो वाकई अंदर बैठे यात्रियों को कहीं ना कहीं कुछ सुख तो ज़रूर देगी। बिल्कुल, कुछ सुख तो जरूर देगी, ऐसा हमारे वरिष्ठ सहयोगी कुंवर अभिषेक को उम्मीद है। कोच के अंदर हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा जो है वो यात्रियों की राय ले रहे हैं, तो चलिए कोच के अंदर चलते हैं। इस वक्त मैं काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में मौजूद हूं और ये वो ट्रेन है जो मोदी के मंजिल तक पहुंचाएगी। जो रेल यात्री सफ़र कर रहे हैं ट्रेन के अंदर वो क्या चाहते हैं, चलिए आपने किराया बढ़ाया, लेकिन हम बात करेंगे बढ़े हुए दरों पे सुविधाएं कैसी मिलेगी यात्रियों को, उनसे बातचीत करता हूं। सबसे पहले जानना चाहूँगा जिस तरीके से चलिए टिकट के दामों में बढ़ोतरी हुई, सुविधाओं की अगर बात किया जाए, क्या क्या सुविधाएँ चाहते हैं आप नए रेल मंत्री सदानंद गौड़ा से? पहली डिमांड ये हमारी रहेगी कि नई दिल्ली से बनारस के लिए एक नई सुपरफास्ट ट्रेन आरंभ की जाए। दूसरी चीज़ होंगी कि सुरक्षा की। अभी सुरक्षा को लेकर के रेलवे मंत्रालय तो गंभीर तो दिख रहा है, लेकिन उतनी गंभीरता नज़र नहीं आ रही है। और ये जो आप ये कर रहे हैं अभी, ये होने के बाद जनता की जो राय सामने आती है उसको नज़र में रखते हुए भाड़ा अगर बढ़ाते तो ज़्यादा अच्छा होता है। इनका कहना है कि भाड़ा बढ़ा लेकिन सुविधाएं चाहिए। अगर आपसे मैं बात करूं, जिस तरीके से सुविधाओं की बात होती है, रेल यात्री अमूमन स्टेशन पे आता है तो उसे ट्रेन की टाइमिंग का जो पता होता है उस तरीके से वो स्टेशन पे आता है, लेकिन स्टेशन पे आने के बाद ट्रेनें लेट आती हैं। अंदर अगर हम यात्रियों से बात करते हैं, कहते हैं सुविधाएँ नहीं हैं। क्या सुविधाएँ चाहिए आप लोगों को, किस प्रकार की सुविधाएँ होनी चाहिए? सबसे पहले तो एडवांस तरीके से अगर देखा जाए तो जो ट्रेन में जो गंदगी होती है, बिफोर टाइमिंग अगर स्टेशन पे खड़े हो जाते हैं तो जो गंदगी की बात करते हैं, तो जो टॉयलेट वगैरह होता है तो ये पूरा प्लेटफॉर्म के कारण बदबूदार होता है और गंदगी होता है, तो उसमें टैंक वगैरह का क्यों नहीं यूज़ किया जाता है? तो ये तो एडवांस फैसिलिटी चाहिए ट्रेन में। प्लस जितनी अच्छी जो अदर कंट्री में मिलते जा रही है वही चीज़ें अगर यहाँ अगर 10% भी अगर दे दी जाए तो हमारी ट्रेन सर्विस बहुत अच्छी हो सकती है। 10% अगर बढ़ा दी जाए ट्रेन सर्विस अच्छी हो सकती है। कहाँ पे जा रहे हैं आप? वहाँ जा रहे बरेली जा रहे हैं। चलिए आपसे जानना चाहूँगा, अगर रेल के अंदर सुरक्षा की बात किया जाए, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात किया जाए या पुरुषों की सुरक्षा की बात किया जाए, सुरक्षा के लिहाज से क्या सही तरीके से रेल प्रशासन काम करता है? देखिए, उस तरह से तो नहीं लगता है जो रेल प्रशासन इस तरह से गंभीर है इस मैटर पे। खास करके जहाँ तक सुरक्षा की बात करें तो 2-4 RPF वाले रहते हैं, वो भी ड्यूटी के समय गए भी रहते हैं। तो गंदगी की जहाँ तक बात है तो ऐसे भी नहीं है, एकदम जहाँ तहाँ गंदगी है। अभी भी आप जाएंगे टॉयलेट तो इसका गंदा पड़ा हुआ है। अब भाड़ा बढ़ा दिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस तरह से फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए तो वो ज़्यादा बेटर है। किराया बढ़ाओ उसके लिए कोई चिंता नहीं है, लेकिन यहाँ तो टिकट रहते हुए भी टिकट नहीं मिलता। आपातकालीन में तुरंत टिकट मिल जाता है, 300 रुपया फालतू देते हैं तो, और ऐसे टिकट नहीं मिलता। रेलवे के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है सर जी, और क्या कहेंगे। कई प्रकार की परेशानियां हैं लोगों की। सबसे जो पहली समस्या होती है, ट्रेन के अंदर अगर कोई यात्री आता है तो वो सोचता है कि उसे उसकी सीट सही तरीके से मिल जाए। कभी टिकट लेने की बात आती है, जैसा कि ये यात्री बता रहे हैं कि 300 देने पे टिकटें तुरंत मिल जाते हैं। ये बहुत पुरानी बीमारी है रेलवे की, जिसे दुरुस्त करना पड़ेगा नए रेल मंत्री को। आपसे बात करना चाहूँगा, जिस तरीके से किराए में बढ़ोतरी हुई है, जेब पर तो इसका असर पड़ा है, लेकिन सुविधाएँ भी तो चाहिए। सुविधाओं के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार? सुविधाएँ के लिए यही सुझाव है कि रात को मैसेज मोबाइल पर आ गया कि 135 रुपया पर टिकट पे TTI कलेक्ट करेगा, लेकिन 1 जुलाई से ट्रेन का टाइम टेबल है, टिकट पर टाइम टेबल है, वो टाइम टेबल के बारे में कुछ पता नहीं चला कि मतलब इधर हुआ है कि नहीं हुआ है।
मैं सीधे आता हूँ कुंवर अभिषेक के पास, क्योंकि जिस तरीके से कुंवर इसमें हम काशी एक्सप्रेस में, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में हैं, ये वो ट्रेन है उस मंजिल तक जाती है जहाँ से मोदी को जीत का सेहरा बांध करके दिल्ली काशी की जनता ने भेजा। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें क्या कुछ दुरुस्त किया जाए। काशी के लिए ट्रेनें कम हैं, लोगों का ऐसा कहना है, और जो रेल यात्रा बढ़ा है उससे लोगों को परेशानी है और नहीं भी है, चाहते हैं सुविधाएँ दी जाए। देखिए अभी ये ट्रेन चलेगी और सुबह काशी लगभग 5 बजे पहुंचेगी और तमाम चीज़ों पर आपकी बात हुई है, तमाम यात्रियों से ट्रेनें कम हैं, लेट लतीफ़ी बहुत ज़्यादा है और मोदी जिस वादे को लेकर आए हैं, जिस सुपरफास्ट तरीके से बम्पर बहुमत के साथ आए हैं, वो फास्ट ट्रैक ट्रेनें चाहते हैं। तो वाराणसी की जनता भी ये चाहेगी कि इसके ट्रैक सुधारे जाएँ, कम से कम पटरी बदली जाए, ताकि जो स्पीड है, जो ढुलमुल चलती रेल है वो गति से दौड़े। 200 का उनका आंकड़ा है, 200 की किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़े, 300 तक पहुँचाने की जरूरत है। ये शिकायत हम तमाम हमने रेल यात्रियों की देखी कि वो खड़े रहते हैं, 1 घंटे ट्रेनें लेट होती हैं। लेकिन अगर काशी के लिए बात किया जाए तो स्पेशल ट्रेनें चलाने की बात भी कही गई थी चुनाव के पूर्व। लगता है वो चीज़ें सही हो पाएंगी जब आपने किराए बढ़ा दिए तो? बिल्कुल। देखिए जो इस बजट की अगर मैं बात करूं तो उसमें नई कोई सुविधाएं देने की बात सरकार तमाम करेगी, सुविधाओं पर जोर रहेगा, लेकिन कोई नई योजना कम इस बजट में रहेगी, जैसा अभी हमें सूचनाएं आ रही हैं। काशी की अगर बात की जाए, क्योंकि हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, प्रधानमंत्री देश के वहाँ से आते हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर गति बढ़ाने की कोशिश रेल मंत्री ज़रूर करेंगे, ताकि काशी के जो यात्री हैं सीधा काशी जाएँ, क्योंकि टूरिज्म हब काशी को बनाया जा रहा है। स्पेशल ट्रेनें वहाँ के लिए लगाई जा सकती हैं जो सिर्फ टूरिस्ट के लिए हों, जो विदेश से आएँ या देश के जो पिलग्रिम्स लोग हैं वहाँ जाना चाहते हैं, उनके लिए ये भी प्रावधान हो सकता है। बिल्कुल। तो ये हमारे वरिष्ठ सहयोगी कुंवर अभिषेक ने जिस तरीके से कहा कि काशी के लिए स्पेशल ट्रेनें बनानी चाहिए, और जैसा कि मोदी ने बोला है, अपने तमाम रैलियों में बोलते हैं कि हम जो भारतीय रेल के दिशा निर्देश के लिए काम करेंगे, सबसे पहले रफ्तार पे ध्यान देंगे, ट्रेनों की गति पे ध्यान देंगे, और बुलेट ट्रेन का सपना लेकर के मोदी एक तरीके से नए भारत को बनाना चाहते हैं। पब्लिक को सुविधाएं चाहिए और ये रेल चल चुकी है काशी विश्वनाथ की नगरी की तरफ। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं सीधे चलूंगा अपने सहयोगी आलोक झा के साथ। नमस्कार, मैं आलोक झा। किराया बढ़ाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सुविधा बढ़ाना चाहिए। किराया तो पिछले 10 साल से नहीं बढ़ा था। रेलवे सुरक्षा तो कुछ है ही नहीं इसमें। हर डब्बे में पर्सनल सिक्योरिटी मैन होना ही चाहिए। हम टीटी को 200 रुपये एक सीट पाने के लिए दे देते हैं। अगर 50 रुपये टिकट बढ़ गया तो क्या फटा पड़ी है। पहले आप हमें सुविधा दो, फिर हमसे चाहे जितना पैसा वसूल हो। किराए से कम ही लोगों को आपत्ति है, लेकिन सुविधाएं मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं आलोक झा। किराया बढ़ाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सुविधा बढ़ाना चाहिए। किराया तो पिछले 10 साल से नहीं बढ़ा था। रेलवे सुरक्षा तो कुछ है ही नहीं इसमें। हर डब्बे में पर्सनल सिक्योरिटी मैन होना ही चाहिए। हम टीटी को 200 रुपये एक सीट पाने के लिए दे देते हैं। अगर 50 रुपये टिकट बढ़ गया तो क्या फटा पड़ी है। पहले आप हमें सुविधा दो, फिर हमसे चाहे जितना पैसा वसूल हो। किराए से कम ही लोगों को आपत्ति है, लेकिन सुविधाएं मिलनी चाहिए। धन्यवाद गौरव। तो हम काशी एक्सप्रेस में हैं, सीधे नरेंद्र मोदी के कंस्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, जहां की जनता ने मोदी को प्राइम मिनिस्टर पद पे बिठाया है। आइए कुछ यात्रियों से बात करेंगे और जानेंगे कि उसे काशी एक्सप्रेस में कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, और ख़ास तौर पर कि यात्री इन सुविधाओं से कितने सेटिस्फाइड हैं। तो चलिए यात्रियों से बात करते हैं, सीधे जानते हैं कि यात्री आने वाले बजट से क्या चाहते हैं, क्या समझते हैं, और अपने लिए कौन कौन सी फैसिलिटी वो ढूंढ रहे हैं। मुझे ये बताइए, 8 जुलाई को रेल बजट आना है, एक आम यात्री क्या चाहता है उस बजट से? रेलवे को फैसिलिटी मिले, आम आदमी को फैसिलिटी मिले, मतलब बैठने की सुविधा हो, लैट्रिन बाथरूम साफ स्वच्छ हो, यही फैसिलिटी चाहिए और क्या चाहिए। फैसिलिटी चाहिए। आप मुझे बताइए, काफ़ी लंबे समय से आप रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं, क्या लगता है रेलवे में सफ़र करना पैसा वसूल है, जितना पैसा आप टिकट के रूप में पे करते हैं? जितना ये कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सुरक्षा सुविधा सारी चीज़ मिलनी चाहिए। मोदी जी जो है अपने रैलियों में बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, लगता है वो परिकल्पना यहाँ पे मोदी जी साकार कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। अगर उन्होंने ये बात रखी है तो जो कहते हैं तो करते हैं, बाकी उनके फैसले जो निर्णय होंगे स्पष्ट रूप से उसमें खरे उतरते हैं, वो तो आने वाले टाइम ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार ने संसद को बाईपास करके रेल किराए में इजाफा किया है, क्या लगता है अभी भी उम्मीदें हैं लोगों को मोदी सरकार से? हाँ जी बिल्कुल, किराया तो पिछले 10 साल से नहीं बढ़ा था। इसी वजह से रेल का जो कार्यकाल रुका हुआ था, प्रोग्रेस होना था, काफ़ी ट्रैक वगैरह बिछने थे, रेलवे ट्रैक गांव-गांव रेलवे पहुंचनी है और बुलेट ट्रेनें वगैरह बननी। तो जब तक हमारे पास खर्चा नहीं आएगा, रेवेन्यू अच्छा नहीं आएगा, तब तक हम कैसे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि लगता है कि रेलवे में जो है पैसा वसूल है सफ़र? हाँ सर, पैसा वसूल हो जाता है, ये भी इतना सस्ता किराया है तो इतना हो ही जाता है।
बिल्कुल किराया जायज़ है भरना। अभी कुछ और यात्रियों से बात करेंगे और समझेंगे कि रेल बजट से वो क्या चाहते हैं और मोदी के जितने दावे हुए हैं उस दावों में जो यात्री है, आम यात्री जो स्लीपर क्लास में चलते हैं, वो क्या सोचते हैं। आप मुझे बताइए कि लगता है आपको कि ट्रेन में महिला सिक्योरिटी, काफ़ी बात नरेंद्र मोदी ने की है अपनी रैलियों में, सफिशिएंट है? रेलवे सुरक्षा तो कुछ है ही नहीं इसमें लेडीज़ के लिए। कुछ अलग से भी तो रहना चाहिए व्यवस्था। कभी सामान चोरी हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेडीज़ के साथ हर तरह का हादसा हो जाता है। तो इसके लिए रेलवे सुरक्षा बल को सही तरीके से तैनात करना चाहिए। कई बार दिखाया होगा चूहे हैं, कॉकरोच हैं, तो इसमें वो सुविधाएं चाहिए पब्लिक को। रेट बढ़ते हैं, बढ़ने दीजिए। काशी एक्सप्रेस में यात्रियों के खाने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं आप देख सकते हैं। पेंट्री कार है। चलिए आगे चलते हैं क्योंकि यात्रियों को काफ़ी शिकायत रहती है। कुंवर आपके पास जो है मैं देख रहा हूँ 2 डब्बे हैं खाने के, खा के बताएं मुझे कि जो रेलवे यात्रियों की शिकायत रहती है खाने को लेकर, क्या यहाँ पे सभी मानकों का ध्यान रखा गया है? देखिए, जो ये ट्रेन काशी जो जा रही है, इसकी अगर खाने की बात की जाए, अमूमन यात्रियों को दुखता है, चुभता है, पेंट्री की बहुत शिकायत रहती है। लेकिन ये जो यहाँ सर्व हो रहा है इस ट्रेन में, आप देख सकते हैं किस तरीके से कायदे से ये तमाम चीज़ें पैक की गई हैं। हाइजीन का ध्यान रखा गया है। ये इसमें स्पून है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये इसमें स्पून, आपको टिश्यू पेपर मिलता है, चम्मच आपको मिल रही है जो एक हाइजीनिक तरीके से बंद की गई है। तो इन तमाम चीज़ों पर आलोक खर्चा आता है। वो खर्चा वहन करने की कुव्वत भी हमारे, जो हम जब सफ़र करते हैं तो हम जितना पे करेंगे उतना अच्छा हमें खाना मिलेगा। अब आपको मैं थाली दिखा देता हूँ। देखिए, ये कितने कायदे से पैक की गई। खाना अभी भी गर्म है और स्वादिष्ट कितना है ये अभी खाना खाने के बाद ये हम और आप डिसाइड कर लेंगे। ये देखिए, इसमें 3 सब्जियां हैं, 2 सब्जियां हैं, एक पनीर है, दाल है, साथ में चावल है। और मैं अभी इसको टेस्ट कर लेता हूँ और आपको भी मैं टेस्ट कराऊँगा। कैसा स्वाद है? कहा जा सकता है हमारे इस तरफ उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो जो स्वाद जो हमारे घरों में मिलता है वही स्वाद है। मसाला बिल्कुल नहीं है। और ये पनीर जो है ये आप एक बार टेस्ट कर लें और आप हमारे दर्शकों को ज़रूर इसके बाद बताएं कि कैसा है। मुझे तो खाना बहुत उम्दा लगा। जो शिकायतें रहती हैं कम से कम इस पेंट्री से, इस ट्रेन से तो आलोक नहीं है। जो दिल्ली से वाराणसी प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो ये ट्रेन जा रही है, इसमें तो शायद खाने की इस तरह की समस्या नहीं है, हाइजीन समस्या नहीं है। चलिए कुंवर, आप खाने का मजा लें। तब तक हमारे साथ मैनेजर हैं पेंटी कार के, उनसे पूछ लेते हैं किन बातों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि पेंटी कार के खानों से अक्सर यात्रियों को समस्या रहती है, शिकायतें रहती हैं। हम सर जी हर बात का ध्यान रखते हैं। पैसेंजर जब आता है तो उनको अपनी तरफ से हम बिल्कुल साफ़ सुथरा खाना देते हैं। हर खाने को ढक के रखते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम ताज़ा खाना बना के रखते हैं। कोई भी अपने जो सड़ी गली चीज़ नहीं रखते। पेट्रोल जो माल ताज़ा माल लेके आते हैं, ये चिकन है, अंडा पूरा ताज़ा लेके चलते हैं। और कोई भी आइटम ऐसा है जो ताज़ा नहीं मिलता उसको फ्रिज में रखने लगे तो हम उसको फ्रिज में अपने साथ रखते हैं। जो कोई पुराना माल हम नहीं रखते हैं। यानी अभी जो कुंवर अभिषेक खा रहे हैं ये स्पेशल थाली है? हाँ, इसका 102 रुपया रेट है हमारे पास। और वेज मील, स्टेज वेज मील्स भी है 50 रुपये वाला भी, हम वो भी हमारे पास है। वो भी हम उसको ही सप्लाई ज़्यादा, जो लोग स्पेशल मांगते हैं उनके लिए हम इस खाना का यूज़ करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कितनी बिक्री हो जाती है आप? ये सर जो ऑर्डर लेने लड़का जाता है ऑर्डर के हिसाब से पता पड़ता है। 50 खाना, 60 खाना, जैसे ऑर्डर लेने लड़का जाता है जब खाना बनवाना चालू कर दिए ऑर्डर के हिसाब से हम ऑर्डर के हिसाब से। तो ये पेंट्री कार की तस्वीर है जहाँ पे यात्रियों के खाने के हाइजीन की व्यवस्था जो है, उनकी सुरक्षा जो है वो की जाती है। और देख सकते हैं आप ये प्लेट है, लगभग जो है इसमें कोई शिकायत नहीं है, खाना अच्छा है। अभी हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा जो हैं वो बताएंगे आपको आगे की तस्वीर। नमस्कार, मैं आलोक झा। किराया बढ़ाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सुविधा बढ़ाना चाहिए। किराया तो पिछले 10 साल से नहीं बढ़ा था। रेलवे सुरक्षा तो कुछ है ही नहीं इसमें। हर डब्बे में पर्सनल सिक्योरिटी मैन होना ही चाहिए। हम टीटी को 200 रुपये एक सीट पाने के लिए दे देते हैं। अगर 50 रुपये टिकट बढ़ गया तो क्या फटा पड़ी है। पहले आप हमें सुविधा दो, फिर हमसे चाहे जितना पैसा वसूलो। किराए से कम ही लोगों को आपत्ति है, लेकिन सुविधाएं मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं आलोक झा। किराया बढ़ाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सुविधा बढ़ाना चाहिए। किराया तो पिछले 10 साल से नहीं बढ़ा था। रेलवे सुरक्षा तो कुछ है ही नहीं इसमें। हर डब्बे में पर्सनल सिक्योरिटी मैन होना ही चाहिए। हम टीटी को 200 रुपये एक सीट पाने के लिए दे देते हैं।
अगर 50 रुपए टिकट बढ़ गया तो क्या फायदा पड़ी है। पहले आप हमें सुविधा दो, फिर हमसे चाहे जितना पैसा वसूलो। किराए से कम ही लोगों को आपत्ति है, लेकिन सुविधाएं मिलनी चाहिए। धन्यवाद आलोक। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेंट्री कार के अंदर, जहाँ पे रसोई घर एक तरीके से इनको कहा जाता है। इसके अंदर जो रेल में लोग सफ़र करते हैं उनके लिए खाना बनाया जाता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ वो तस्वीर। जो लोग घर अपने बैठते होंगे ये सोचते होंगे रेल का जो खाना होता है वो बहुत ख़राब होता है, नहीं खाना चाहिए, तो उनके लिए भी हिदायत दूंगा। तमाम ऐसी ट्रेनें चलती हैं जिसमें खाना ख़राब होता है, इस बात का हम भी दावा करते हैं। लेकिन जिस तरीके से काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के अंदर हमने खाने की गुणवत्ता आपको दिखाई, खाने की गुणवत्ता की अगर बात किया जाए, खाना भी अव्वल दर्जे का रहा, जो अमूमन कई ट्रेनों में हमें देखने को नहीं मिलता। ये देखिए किस तरीके से नीचे इन गत्तों को लगाया गया, क्योंकि अगर ये आग पे पूरा सामान बनता है, गैस पे पूरा काम होता है, और ट्रेन के अंदर इस सुरक्षा के लिहाज से इसका भी ध्यान दिया जाता है। एक कारपेट लगाई गई है गत्ते की। दूसरा, इसमें कुछ उबाला जा रहा है, हालांकि इसे ढक दिया गया है। और बिल्कुल खिड़कियां जो इसकी देखिए होती हैं, अमूमन बड़े हादसे ना हो, खिड़कियों को खोल के रखा जाता है। गैस के निकलने की जो व्यवस्था, ये पानी की व्यवस्था यहाँ पे अलग लगाई गई है। ये पानी पूरी तरीके से प्योरीफाइड है, यहाँ पे पानी आता है। निश्चित रूप से तमाम ऐसे मानक हैं जिनका ध्यान दिया जाता है। और अब मैं आगे आता हूँ। ये आटा है यहाँ पे रखा, आटा है कि चावल है? चावल रखा गया। कब बनाया आपने इसे? 10 बजे सुबह, 10 बजे के करीब बनाया। हाँ 10 बजे। तो ये जो चावल बनाते हैं आप लोग पहले मानक इनका पता कर लेते हैं, खाने वालों की संख्या कैसे अंदाजा होता है कितने लोगों का खाना बनाना है? मतलब जब ऑर्डर आ जाता है उसी हिसाब से थोड़ा बना देते हैं, जब ऑर्डर आता है तो और बनाते हैं। जरा इसे खोलिए चावल को। अब आपको हम दिखाते हैं, ये चावल 10 बजे के करीब में बनाया गया। पूरा इसको खोलिए ज़रा। ये 10 बजे के करीब चावल बनाया गया है, और जिस तरीके से ऑर्डर आता है उसके बाद से ये उन स्थानों पे पहुंचाया जाता है जहां पे रेल यात्री बैठे रहते हैं जो सफ़र करते हैं। रेल के खाने की अगर बात किया जाए तो दो चीज़ें लोगों के दिमाग में हमेशा रहती हैं, खाना किस तरीके का होगा, खाना सही होगा या नहीं होगा। सुदर्शन न्यूज़ लगातार आपको दिखा रहा है कि रेल के अंदर खाने की जो समस्या लोगों को होती है। ये तेल देखिए, ये तेल रखा गया है कढ़ाई के अंदर, इसका जो उपयोग हो चुका है, इसमें कुछ देर पहले इसमें काम किया गया, इसमें सामान को पकाया गया है। आगे मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे पैकिंग होती है, किस तरीके की पैकिंग की जाती है, और पैकिंग होने के बाद से खाना कैसे यात्रियों तक पहुँचाया जाता है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पे ये पैकिंग की जाती है। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन सचिन से कहूँगा दिखाएं कि जो खाने का ऑर्डर आता है यात्रियों के तरफ से, ये यहाँ पे इस काउंटर पे पैकिंग होती है। अगर इस काउंटर की बात करूँ तो काउंटर को बिल्कुल साफ सुथरा रखा गया है। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के अंदर मौजूद है, लगातार हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, खाने पीने की सामानों को किस तरीके से पैक किया जाता है, ये देख सकते हैं। इसको इन्होंने पैक किया है और ये अब यात्रियों के बीच में जाएगा। अगर मैं इस पैकिंग को थोड़ा सा खोलूँ तो जिस तरीके से इन्होंने पैकिंग किया, खाना गर्म रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। 2 इसमें कटलेट रखा गया है, और अलग से ये टोमेटो केचप का एक देखिए पाउच रखा हुआ है, और जो बटर है वो अलग से इन लोगों को दिया जाता है। यानी कि एक तरीके से ये यात्रियों के लिए बनाया गया है। अच्छा, इसको जो आप लोग पैक करते हैं क्या कॉस्ट आ जाता है, और यात्रियों तक जाते जाते इसकी कीमत कितनी हो जाती है? 30 रुपीज़। आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से पूरी पैकिंग होती है, कितने स्टाफ आपके साथ होते हैं, और जब ऑर्डर आता है किस तरीके से इसे आप लोग पैक करके वहाँ तक पहुँचाते हैं? ये लड़कों का कोच हम बांट देते हैं। जितने ऐसे हमारे पास 5 एसी हैं तो हम उसमें 4 लड़का कर देते हैं, 4-5 लड़के कर देते हैं। तो अपना अपना एसी का ऑर्डर लेके आते हैं लड़के, उनके लिए वहाँ पर लड़का जब पेंट्री में यहाँ पैक करके खाना देता है उनको लेके जाते हैं। हर पैसेंजर के पास, यात्री के पास अपनी सीट पर ऑर्डर होता है, उनको खाना देते हैं। खाने में किसी प्रकार की शिकायत भी आती रहती है आप लोग? अगर खाना जैसे मान लीजिए आज ये नहीं, समझ लीजिए 2 डिब्बे बच गए, तो इसका उपयोग किस तरीके से आप लोग करते हैं जो बचे हुए सामान होते हैं? क्योंकि जनता का ये आरोप होता है कि वही खिला दिया जाता है उन्हें। नहीं सर, उसको हम उस खाने का दूसरे यूज नहीं करते। उसको हम क्या तो कोई यात्री वैसे मिल जाते हैं जो लोग स्टेशन पे, या गाय भैंस मिलते पशु, उनको डाल देते हैं। स्टेशनों पर गाड़ी रुकती है वहाँ पर डाल देते हैं, और शाम को जब खाना दूसरे बनेगा तो ताज़ा ही खाना बनाते हैं। हमारा ऐसा कोई उपयोग नहीं करते पहले खाने का। तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, और अब हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से रसोई जो होती है बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर एक यात्री खाना खाता है तो वो सोचता है जो खाना उसको मिल रहा है बिल्कुल स्वच्छ हो। उसका जो रेट है 30 रुपये जैसा कि बता रहा है। थाली की रेट बात किया जाए तो 50 रुपये की भी थाली है जो सादी थाली है, 102 रुपये की थाली है जिसमें स्पेशल थाली के नाम से काशी विश्वनाथ के अंदर परोसा जा रहा है। निश्चित तौर पे मोदी सरकार से लोगों को उम्मीदें हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, रेल बजट जब पास करेंगे सदानंद गौड़ा, क्या क्या चीज़ें होंगी जिसे ध्यान में वो रखेंगे,
तीसरी सबसे बड़ी बात, इस तमतमाती गर्मी के बीच में जिस तरीके से रसोई के अंदर हमने आपको दिखाया कि पूरी तरीके से साफ सफाई है, और ये अब फिलहाल हम अगले स्टेशन पे पहुंच रहे हैं। वहां पर मेरे सहयोगी आलोक झा मिलेंगे जो बताएंगे यात्री क्या चाहते हैं। यात्रियों से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं आगामी रेल बजट के लिए उन्हें क्या चाहिए अपने लिए। पहले हमें सुविधा दो, फिर हमसे पैसे ज़्यादा लो। आप पहले पैसे ज़्यादा ले लोगे फिर बोलोगे सुविधा दोगे, तो हम नेता लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं। पहले आप हमें सुविधा दो, फिर हमसे चाहे जितना पैसा वसूलो। कुछ और यात्री हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा, ये बताओ कि लगता है ट्रेन में सफ़र करना पैसा वसूल है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं लगता हमको। नहीं। क्यों नहीं लगता? स्टूडेंट, हम तो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लिए कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट के लिए तो बताइए, आप 14% का किराया बढ़ा दिया, हम कहाँ से देंगे बताइए। बिल्कुल, स्टूडेंट जो है वो खासे सफ़र करते हैं एग्ज़ाम के लिए, उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है। उम्मीद है सदानंद गौड़ा जी सुन रहे होंगे। आप मुझे बताइए, महिला हैं आप, और लगता है महिला सुरक्षा जो है वो ट्रेन में सफिशिएंट है? मुझे तो नहीं लगता, चालू में तो बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, रिजर्वेशन में ठीक है, ठीक है। कुछ और यात्रियों से बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के में जाने वाले यात्री जो है, मोदी के कंस्टिट्यूंसी में जाने वाले यात्री जो है, वो क्या समझते हैं कि जो किराया बढ़ा है। आप मुझे बताइए, लगता है रेलवे में किराया जो है वो पैसा वसूल है? जी, जैसे हम लोग जब आ रहे थे बनारस से, तो फिर रिजर्वेशन होने के बाद भी जो लोग थे बिना टिकट के ही इसमें आके पूरा नीचे सो जाते हैं, इधर उधर हर जगह। मतलब रिजर्वेशन कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं रहता है, हर जगह पूरी सीट वीट सब पे बैठ जाते हैं। कुछ मतलब ये थोड़ा रहना चाहिए कि जो रिजर्वेशन करा है वही बस घुसे। सब जनरल वाले भी आ जाते हैं इसमें, बिना टिकट के ही सब नीचे पूरा बिछा के सो जाते हैं। बिल्कुल। आपको क्या आपको ये नहीं लगता है कि जो फैसिलिटी हम रेलवे में ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं यात्रियों को भी अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी? दोनों साइड से ताली बजती है, मतलब दोनों लोग करेंगे तो तभी काम होगा। कुछ हम लोग को भी अपने जगह से इम्प्रूव होना चाहिए, लेकिन हम लोग को भी मतलब देखना चाहिए कि कोई बाहर का आके ना बैठे, जैसे कि जनरल के लोग हैं वो यहाँ आके ना बैठे। ये हम लोग का भी कुछ बनता है कि हम लोग उनको ना बैठे। बिल्कुल, रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों को प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जनरल टिकट पे आए हुए यात्री जो है वो भी रिजर्वेशन बॉगी में जो है वो बैठ जाते हैं, जिससे खासी समस्या इन्हें हो जाती है। मोदी सरकार ने संसद को बाईपास करके रेल किराया बढ़ाया है, लगता है आपको जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये तो आम पब्लिक को चूसने वाली बात है। हाँ, ये पहले तो कह रहे कि अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन का ऐसे आएगा दिन अच्छे। हर चीज़ का डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, रेल किराया बढ़ गया है, और आलू बढ़ गए, प्याज बढ़ गए। ये अच्छे दिन की निशानी है, ये काहे की निशानी है? बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि जैसे रेल किराया बढ़ा है और अगर फैसिलिटी बढ़ती है तो क्या ये जायज़ है? कुछ भी है, पर इतना नहीं ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी जो रेल किराया बढ़ा है कोई जायज़ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर महीने में या 3 महीने में 4 महीने एक बार हम सफ़र करते हैं और आगे आने वाली ट्रेनें बढ़िया होती हैं तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, अच्छा है। हम टीटी को 200 रुपये एक सीट पाने के लिए दे देते हैं, अगर 50 रुपये टिकट बढ़ गया तो क्या फ़ायदा पड़ी है। तो आज के सफ़र में इतना ही। सहयोगी गौरव मिश्रा, कुंवर अभिषेक और कैमरामैन सचिन और गौतम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। नमस्कार, मैं आलोक झा। किराया बढ़ाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सुविधा बढ़ाना चाहिए। किराया तो पिछले 10 साल से नहीं बढ़ा था। रेलवे सुरक्षा तो कुछ है ही नहीं इसमें। हर डब्बे में पर्सनल सिक्योरिटी मैन होना ही चाहिए। हम टीटी को 200 रुपये एक सीट पाने के लिए दे देते हैं, अगर 50 रुपये टिकट बढ़ गया तो क्या फ़ायदा पड़ी है। पहले आप हमें सुविधा दो, फिर हमसे चाहे जितना पैसा वसूलो। किराए से कम ही लोगों को आपत्ति है, लेकिन सुविधाएं मिलनी चाहिए।